सभी बच्चों को मेरे YouTube हिंदी क्लास पर स्वागत। आज हम क्लास 8 चैप्टर 5 कविता बेटी के प्रश्न उत्तर करेंगे। बातचीत के लिए माँ बाप बूढ़े हो जाने के बाद काम कर नहीं पाते, उस समय बेटी क्या करेगी? बेटी अपने माता पिता की सेवा करेगी, उनका सहारा बनेगी और उनकी देखभाल करेगी। बेटी कैसे बैसाखी बन जाती है? बेटी अपने माता पिता की सेवा, देखभाल और सहारा देकर उन्हें बुढ़ापे में बैसाखी बन जाती है। बेटी को कल्पवृक्ष की छाया क्यों कहा गया है? क्योंकि बेटी सभी का दुख दूर करती है, सुख शांति देती है और परिवार में प्रेम और खुशियाँ फैलाती है। बेटी को दुहिता कहने का तात्पर्य क्या है? दुहिता का अर्थ बेटी है। यह शब्द बेटी के स्नेह, सेवा और परिवार के प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है। बेटी के जन्मदिन मनाने के अवसर पर क्या क्या होता है? घर को सजाया जाता है, केक काटा जाता है, पूजा होती है, परिवार और मित्र शुभकामनाएं देते हैं तथा मिठाइयाँ बेटी बांटी जाती है। सोचिए और लिखिए, बेटी माँ बाप के बुढ़ापे में कैसे बैसाखी बन जाती है? उन्हें सहारा देकर। बेटी से क्या अनदेखी नहीं रह सकती? माँ बाप की दुर्दशा। कल्पवृक्ष की क्या विशेषता है? उसे जो कुछ मांगा जाए वो उसे देता है। बेटी चांद का टुकड़ा क्यों है? बेटी चांद की तरह शीतल और उज्ज्वलता प्रदर्शन करती है। देर किए बिना बेटी क्या मिटा देती है? माँ बाप का तनाव और अभाव। बेटी कैसे वीरता की कांति भर देती है? दुख दनाएं दूर करके, जीने की इच्छा जगाकर। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर। कौन खोटी नहीं हो सकती? बेटी कभी खोटी नहीं हो सकती। किस स्थिति में बेटी मुंह में रोटी रख देती है? जब माँ बाप के हाथ पांव नहीं चलते तब बेटी मुंह में रोटी रख देती है। कौन जिंदगी में माया भर देती है? बेटी जिंदगी में माया भर देती है। कौन चांद का टुकड़ा है? बेटी चांद का टुकड़ा है। कब माँ बाप के दुख धुल जाते हैं? बेटियां का मुखड़ा देखकर माँ बाप के दुख धुल जाते हैं। बेटी माँ बाप को सहारा देकर क्या मिटा देती है? बेटी माँ बाप का तनाव, अभाव और अकेलापन मिटा देती है। बेटी को कहाँ की शोभा मानी जाती है? बेटी को आंगन की शोभा मानी जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में। माँ बाप की बुरी हालत होने पर बेटी क्या करती है? बेटी अपने माँ बाप की सेवा करती है, वो उनका सहारा बनकर उनकी देखभाल करती है और उनकी हर संभव सहायता करती है। बेटी को कल्पवृक्ष के साथ क्यों तुलना की गई है? बेटी सबका दुख दूर करती है और परिवार में सुख शांति लाती है, इसलिए उसकी तुलना कल्पवृक्ष से की गई है। बेटी में एक फूल की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है? बेटी कोमल फूल के समान होती है। वो घर आंगन को अपने मुस्कान, प्रेम और स्नेह से महका देती है। मदद न मिलने की स्थिति में बूढ़े माँ बाप क्या क्या मानसिक पीड़ा झेलते हैं? बूढ़े माँ बाप तनाव, अभाव, अकेलापन और दुख का अनुभव करते हैं। उन्हें असहायता और चिंता की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। अनुमान और कल्पना होता है। कल्पना कीजिए कि किसी एक दंपति की कोई बेटी नहीं है, वो क्या सोचता होगा? वो दंपति सोचता होगा कि यदि उनकी एक बेटी होती तो घर में खुशियाँ, प्यार और रौनक रहती। बुढ़ापे में वो उनकी सेवा करती और उनका सहारा बनती। कल्पना कीजिए कि उन्हें बूढ़े माँ बाप की बेटी झगड़ालू है। वो मन में क्या सोचते होंगे? वो मन में सोचते होंगे कि उनकी बेटी प्रेम, सम्मान और सेवा का व्यवहार करे। वो चाहते होंगे कि वो झगड़ा छोड़कर उनकी देखभाल करे और परिवार में शांति बनाए रखे। यदि किसी बहू का व्यवहार शालीन और वचन मधुर है, उसे उस परिवार में कैसा आदर मिलेगा? ऐसी बहू को परिवार में बहुत सम्मान, प्रेम और आदर मिलेगा। सभी सदस्य उस पर विश्वास करेंगे और उसे स्नेह देंगे। क्या करके एक बेटी अपने घर को, ससुराल दोनों जगहों पर स्नेह पा सकेगी? बेटी प्रेम
विनम्रता, मधुर व्यवहार, बड़ों का सम्मान और सबकी सेवा करके अपने घर तथा ससुराल दोनों जगहों पर स्नेह पा सकती है। इस स्थिति में बूढ़े और बुजुर्ग अधिक दिन जीने की इच्छा नहीं रखते। क्या होने से उनमें फिर जीने की इच्छा उत्पन्न होगी? जब बूढ़े और बुजुर्ग अकेले, असहायता और अपोषित महसूस करते हैं तब वो अधिक दिन जीने की इच्छा नहीं रखते। यदि उन्हें बच्चों का प्रेम, सम्मान, सेवा और सहारा मिले तो उनमें फिर से जीने की इच्छा जाग जाती है। बेटे और बेटियों की क्या करने से बूढ़े माँ बाप उन पर नाराज नहीं होंगे? यदि बेटे और बेटियां अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, आज्ञा मानें और उनका ध्यान रखें तो बूढ़े माँ बाप उन पर कभी नाराज नहीं होंगे। कल्पना कीजिए कि आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। उस समय आपको मन की भावना कैसी रहती है, बताइए। मेरे मन में अपने माता पिता के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य की भावना रहती है। उनकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी, संतोष और गर्व का अनुभव होता है। उचित विशेषण और संज्ञा का मिलान कीजिए। शीतल चंदन, लाडली बेटी, कोमल फूल, मजबूत बैसाखी, भारी दुख। समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। संवेदना, सहानुभूति। विलंब, देर, लाडला, प्यारा यदि विकल्प में, महक, खुशबू। वर्तमान काल के वाक्यों को भविष्यत काल और भूतकाल में बदलिए। बेटी रोटी देती है। भविष्यत काल बेटी रोटी देगी। भूतकाल बेटी रोटी दी। सुमन पाठ पढ़ता है। भविष्यत काल सुमन पाठ पढ़ेगा। भूतकाल सुमन पाठ पढ़ा। तुम रोटी खाते हो। भविष्यत काल तुम रोटी खाओगे। भूतकाल तुम रोटी खाए। वो 2 फल खाता है। भविष्यत काल वो 2 फल खाएगा। भूतकाल वो 2 फल खाया। मैं गुड़िया बेचता हूँ। भविष्यत काल मैं गुड़िया बेचूंगा। भूतकाल मैंने गुड़िया बेची। लिखना, क्रिया का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। मैं लिखूंगा, लिखता हूँ। हम खेलते हैं, तू लिखता है। तुम लिखते हो, आप लिखते हैं, वो लिखता है। वे लिखते हैं, ये लिखता है, ये लिखते हैं। पाठ से आगे। माँ बाप अपनी बेटी को ससुराल में भेजते समय क्या क्या उपदेश देंगे? माँ बाप बेटी को बड़ों का सम्मान करने, सबसे प्रेम से रहने, मधुर वाणी बोलने, ईमानदार और मेहनती बनने तथा परिवार की इज्जत बनाए रखने का उपदेश देंगे। बेटी को माता पिता किस तरह का आशीर्वाद देंगे? माता पिता बेटी को सदा सुखी, स्वस्थ, शिक्षित, सफल और सम्मानित जीवन का आशीर्वाद देंगे। वो उसके उज्जवल भविष्य और खुशहाल परिवार की कामना करेंगे। अच्छी बेटी को क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अच्छी बेटी विनम्र, आज्ञाकारी, मेहनती, ईमानदार, दयालु, शिक्षित, जिम्मेदार और सबका सम्मान करने वाली होनी चाहिए। यदि अपने आप ने कभी माँ की बात नहीं मानी हो और बाद में पछतावा हुआ हो तो आपकी क्या भावना होगी? मुझे अपनी गलती का पछतावा होगा। मैं माँ से क्षमा मांगूंगा और आगे से उनकी बात मानने का संकल्प लूँगा। पुराने समय में बेटियों के साथ घर पर कैसा व्यवहार किया जाता था? अब उस में क्या परिवर्तन आया है? पहले कई स्थानों पर बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें कम अवसर मिलते थे। आज बेटियों को शिक्षा, सम्मान और समान अधिकार दिया जा रहा है। समाज में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे सोच से सकारात्मक परिवर्तन आया है। यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगे, निश्चय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।